जीटी वर्सेस केकेआर के बीच मुकाबला है आज, और आज फिर केकेआर के पास एक वो मौका है जो अपना कह सकते हैं विनिंग स्ट्रीक को बढ़ा सकते हैं, विनिंग स्ट्रीक में अपना नाम डाल सकते हैं। क्या आज केकेआर वो कमाल करके दिखाएंगे गुजरात के अगेंस्ट, या फिर लब भाई का दिल टूटा का टूटा ही रह मुझे जाएगा? तो बहुत मुश्किल लग रहा है भाई, जो टीम कॉम्बिनेशन फिलहाल खेल रही है मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है। कौन कह रहा था कि सीएसके वाले मैच में 50 नहीं मारी थी किसी ने? वैभव अरोड़ा के 55 रन आपको 4 ओवर में नजर नहीं आए होंगे क्योंकि जिस तरीके से वो बॉलिंग की तरफ से हाँ, तो मेरे ख्याल से 50-50 हो गए हैं चाहे छोड़ा मारी। हाँ हाँ बिल्कुल, क्योंकि मतलब जिस तरीके से टीम कॉम्बिनेशन बना हुआ है, ओपनर्स की तरह नहीं खेल रहे हैं, मिडिल ऑर्डर में रिंकू सिंह वाइस कैप्टन है, कंप्लीटली फेल हुए हैं अब तक। इतना टैलेंट है, पता नहीं क्यों, कैसे, क्या प्रॉब्लम है, किस पोजीशन में है, क्या मेंटल स्ट्रेस चल रहा है उनको, क्या इशू है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि रिंकू सिंह हमने इस तरीके से हेल्पलेस नहीं देखे कभी भी। हमेशा रिंकू सिंह को हमने देखा है अच्छा प्रदर्शन करते हुए, और टीम जब भी मुश्किल घड़ी में होती है रिंकू ने मैच जिताए हैं। और इस सीजन में क्या प्रॉब्लम चली समझ में नहीं आ रहा। रॉबमन पॉवेल पे बहुत उम्मीदें बनी हुई थी केकेआर फैंस की कि रसल की रिप्लेसमेंट है और रसल की तरह कुछ करेंगे, ऐसा कुछ। कैमरन ग्रीन पे बहुत उम्मीदें थी, लेकिन अभी तक कंप्लीटली फ्लॉप शो रहा है। अगर आप किसी भी, चाहे करेबियन आप ऑलराउंडर की बात करें, चाहे आप ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर की बात करें, सुनील नारायण के अलावा और अंकित रघुवंशी के अलावा कार्तिक त्यागी, ये 3 खिलाड़ी ऐसे हैं जो सिर्फ केकेआर के लिए यही पॉजिटिव्स हैं इस सीजन में। इन तीनों के अलावा मेरे को और कोई एक खिलाड़ी नहीं लगता कि भाई इस समय स्क्वाड में होने का जिसको ज़रूरत है। आप वैभव अरोड़ा की जगह पे सौरभ दुबे को आप ला सकते हैं। मैं सेकंड थर्ड गेम से बोलता हुआ आ रहा हूँ कि सौरभ दुबे एक बहुत ही बेहतरीन पेसर हैं। नवदीप सैनी को लगातार 2 मैचेस मिले, भगवान की शुक्र है कि पंजाब वाला मैच जो है बारिश के कारण धुल गया, वरना एक पॉइंट वो 1 पॉइंट था वो भी नहीं मिलता, और नवदीप सैनी उस दिन 50 मार देते। और उसके अगला वाला मैच जो एलएसजी वाला भी है, वो भी नवदीप सैनी की वजह से कंप्लीटली मैं कहूँगा कि भाई वो जो रिदम चली गई थी, वापस मोमेंटम आ गया एलएसजी के पास। सौरभ दुबे तो यहीं पे अगर आप गौर करेंगे कि उस दिन जो बारिश की वजह से मैच वॉश आउट हुआ था, उसमें अजिंक्य रहाणे ही सबसे ज्यादा खुश थे। हाँ। और आप श्रेयस अय्यर को देखेंगे तो उनका मुंह एकदम लटका हुआ तो था। आप ये देखिए ना कि किन 2 टीम्स के बीच में मैच था। एक जो क्योंकि जिस हिसाब से स्टार्ट बताई जा रही थी वो भी बहुत ज्यादा स्लो थी। देखिए, एक जो टीम है वो अनबीटन है अब तक, और एक जो टीम है उसके पास एक भी जीत नहीं है। इन 2 टीमों के बीच में अगर आप पहली नंबर की और आखिरी नंबर की टीम के बीच में मैच था, बहुत ही ऑब्वियस चीज है कि भाई, बट ऑब्वियस है कि वो टीम जीतने ही वाली थी पंजाब। मुझे क्या लगता है कि देखो केकेआर की तरफ से क्या हो सकता है, जैसे हमने एसआरएच से अनएक्सपेक्टेड विक्ट्री देखी थी, राजस्थान रॉयल्स वाले जो मुकाबला था उसमें हमें लगता है कि यार स्टार्टिंग में मुंबई इंडियंस का भी कुछ ऐसे ही हाल आता था। अगर आप पिछले कुछ आईपीएल के सेट्स देखेंगे तो मुंबई इंडियंस का भी ऐसे ही रहता था, फिर मुंबई इंडियंस एकदम से बाहर निकल मैं आपको बोल रहा हूँ, अभी जितनी 10 टीमें हैं जिसमें जो टीम खराब कर रही हैं, मुंबई है, सीएसके है, केकेआर है, ये टीम्स खराब कर रही हैं। केकेआर खराब नहीं कर रही है, केकेआर बेहद खराब कर रही है। हाँ, लेकिन इन सभी टीम्स में एमआई इकलौती ऐसी टीम है जो कमबैक करने का मादा रखती है, जो कमबैक कर सकती है, क्योंकि उनके पास इतनी स्ट्रॉन्ग स्क्वाड है। शायद विल जैक्स के आने के बाद बहुत चीजें चेंज हो जाएंगी, बेटर हो जाएगा एमआई के लिए, और उनके पास ही वो कैपेबिलिटी है कि वो अगले 9 में से 8 मैचेस 7 मैचेस जीत सकते हैं। अगर आप यहाँ पे कमबैक की बात कर रहे हैं तो हम इस बार ये भी बोल सकते हैं कि केकेआर के पास ही सबसे महंगा प्लेयर है जो उनको कह सकते हैं कि कमबैक कराने में मेहनत रखता हूँ भाई। मतलब आप देखिए ना, आपने पूरा इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है उसको, आप जबरदस्ती 14 मैच खिला रहे हो क्या? हाँ, मैं आज भी यही बोलूंगा कि जैसे सीएसके ने कहा है कि प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा को बाहर बैठा दिया उन्होंने, यही करना चाहिए। कैमरन ग्रीन 25 करोड़ के आपने लिए, इसका मतलब नहीं कि सारे मैचेस खेलेंगे, आप उनको बाहर बैठाइए, या तो आप अंदर टीम साइफर्ट को लेके आइए। अभी पथराना भी वापस आएंगे तभी प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि रॉबमन पॉवेल को आप बाहर नहीं कर सकते। मिडिल ऑर्डर में सिर्फ वही हैं जो चल रहे हैं। रमनदीप पे आप कंप्लीटली रिलाई नहीं कर सकते हो। अनुकूल बहुत अच्छे बल्लेबाज नहीं है, गेंदबाजी बहुत अच्छी कर रहे हैं। आप किसको खिलाएंगे किसको नहीं, बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। सुनील को लेकर के भी थोड़ा सा डाइसी है उनकी सिचुएशन को कि भाई वो किस पोजीशन पे आएंगे जाकर के। सुनील देखिए, अगर ऊपर खेलते तो आपके पास 8-9 नंबर तक बैटिंग केकेआर के पास रहती है। अगर सुनील नीचे खेलते तो नीचे एज अ बैटर उनका इस्तेमाल आप प्रॉपर्ली नहीं कर पा रहे हैं। और हालांकि सीएसके वाले मैच में ऊपर भी इस्तेमाल नहीं हो पाया था, लेकिन मुझे लगता है एक बार फिर से इस प्लान को बैक करेगी, और सुनील नारायण के साथ आपको हो सकता है अजिंक्य रहाणे या टिम साइफर्ट ओपनिंग करते नजर आएंगे। फिन एलन कब तक स्क्वाड में है, बहुत पोटेंशियल है, लेकिन अब जेवियर बार्टलेट के वो जो 2 ओवर्स थे स्टार्टिंग के जो आउटस्विंग डाल रहे थे फर्नांडो को, तो उनकी वीकनेस कहीं ना कहीं लीक हो चुकी है। बाकी की 9 टीम्स ने देखा है कि फर्नांडो को आप बाहर लहरती हुई बॉल डालेंगे और वो आंख बंद करके बल्ला घुमा के आउट हो जाते हैं। तो अब तक ये 3 बार ही हुआ है स्लॉगर। तो, हाँ, तो यही वाली चीज है कि अब कितने हद तक ये टीम्स प्रिपेयर होकर आई हैं, फिन एलन कैसे कब कितने मैचेस लेंगे परफॉर्म करने के लिए। भाई कैमरन ग्रीन और फिन एलन
एटलीस्ट थोड़ी फिनाले ने झलकियां दिखाई थी अपनी डोमिनेशन की, अपनी बैटिंग की, पूरा पोटेंशियल दिखाया था। कैमरन ग्रीन की तरफ से हमें वो भी देखने को नहीं मिला। यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं अपने क्लोजर की तरफ अगर बढ़ते हैं तो केकेआर के साथ क्या गलत हो रहा है अभी तक आईपीएल में, उस पर भी बात कर लेते हैं। और जीटी यहाँ पे कितनी स्ट्रॉन्गेस्ट दिखती है केकेआर के अगेंस्ट? जीटी मुझे लगता है हेड टू हेड केकेआर एनी डे जीटी से बहुत स्ट्रांग है, लेकिन अगर आप बात करेंगे फॉर्म की, मोमेंटम की, और जो प्लेयर्स के अभी जो रिदम पकड़ा हुआ है प्लेयर्स ने, वो मेरे ख्याल से जीटी का फार बेटर है, टीम का मोमेंटम फार बेटर है, और जीते हैं मैच, क्लोज मैचेस ले जाके जीते हैं। तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं जीटी ज़्यादा कॉन्फिडेंट होगी एज कम्पेयर टू केकेआर। लेकिन वही है कि केकेआर को कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी। और अब मुझे ऑनेस्टली देखूँ तो केकेआर का बहुत ज़्यादा स्कोप नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पे कोई ऑन मॉर्गन कैप्टन नहीं है 2021 वाली स्क्वाड के जो थे, कि जो केकेआर को 8 में से 7 मैच जीतने थे, उन्होंने जिता दिए थे लगातार 7 मैचेस। तो वैसी कुछ स्क्वाड और वैसी कुछ कैप्टनसी मुझे नज़र नहीं आ रही है। बहुत कुछ चेंज करना पड़ेगा। लेकिन अभी आप यंगस्टर्स को ऐसे मैचेस में डाल के आप ट्राई कर सकते हैं ताकि आपके अगले साल के लिए टीम कॉम्बिनेशन थोड़ा बेहतर हो जाए। मुझे बहुत कम होप्स हैं कि केकेआर कुछ हो सकता है। अभी मैच जीतती भी है तो भी कुछ नहीं कह तो सकते। देखिए ये केकेआर फैन बता रहा था कि उसको बिल्कुल ही कम, उसकी होप बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है। अगर आपको भी केकेआर से उम्मीदें हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए क्रिकेट कंट्री। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब आप जहां भी हैं वहीं से खबर भेज सकते हैं। आपके आसपास कुछ घट रहा है या कोई खास बात तो बस अपना मोबाइल उठाइए और फिर न्यूज़ के ऐप पर शेयर कर दीजिए।